Okay, now we are starting with the practical questions of investment accounting. Investment accounting का theoretical concepts हम लोग ने देखा. अब question number 7 start करें. This is a question for Manan Prakashan. On 1st April 2012, 206% debenture of 100 each of Excellent Limited whereas held as an investment by Mr. Tushar at a cost of 18,200. क्या समझ में आया? On 1st April is the opening. 206% debenture of 100 each of Excellent Limited were held as a investment. Held मतलब already का है. तो जब already का है तो that is known as a opening balance. क्या बोला जाएगा इसको? Opening balance. How many number of debentures? 200. 6% debenture is the name of debenture. That is investment. हम लोगों ने 6% debenture में किया. इसका मतलब उसके ऊपर जो interest मिलेगा ना, वो कितना मिलेगा बोलो? 6% का interest मिलेगा. ये point भी समझ में आया? Okay. After that, what is the nominal value of per debenture बोलो? 100 बोला है ना, 100 is a nominal value. एंड जहां पे भी had या तो held ये वर्डिंग आता है मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है. और ओपनिंग बैलेंस का पोस्टिंग कहाँ होता है बोलो? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट. इतना क्लियर हो गया? ठीक है. जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट परचेज किया उसका कॉस्ट है 18,200. तो नॉमिनल वैल्यू अलग है एंड कॉस्ट प्राइस अलग है. इतना हमेशा याद रखना. ठीक है, आगे देखते हैं. एक्सटर्नल लिमिटेड पेज इंटरेस्ट ऑन 1st May एंड 1st November एवरी ईयर. इसका मतलब दीज आर द टू इंटरेस्ट डेट्स, 1st May एज वेल एज व्हाट 1st November. ये 2 दिन को आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है. तो दीज आर द इंटरेस्ट डेट्स. बस इतना याद रखो. नाउ द फॉलोइंग अदर ट्रांजैक्शंस वेयर इन कैश. तो कुछ और ट्रांजैक्शंस है. एंटर इन द फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2013 इन द रिगार्ड ऑफ दिस डिबेंचर्स. डेट से 1st April. 1st April में नंबर ऑफ डिबेंचर 100 है, उसको सेल कर दिया. 98 कम इंटरेस्ट. कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड. राइट है, बस इतना याद होगा. इंटरेस्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड. ऑन 1st October अगेन परचेस किया 100 डिबेंचर्स 104 एक्स इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड. ओके. देन 1st December अगेन परचेस किया 97 कम इंटरेस्ट में एंड 1st February 100 को सेल किया 97 एक्स इंटरेस्ट में. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन 6% डिबेंचर इन एक्सटेंट लिमिटेड अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2030. क्लियर है? 31st March 2013 is a year ending. It would appear in the books of Mr. Tushar. इन्वेस्टमेंट करने वाला मिस्टर तुषार है. उसने इन्वेस्ट किया इन डिबेंचर्स ऑफ एक्सलेंट लिमिटेड. राइट. तो इसलिए कैसे लिखा देखो, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर तुषार 6% डिबेंचर्स. यहां तक समझ में आया? बोलो फटाफट. ओके. अब जब हम लोग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो किस तरह से प्रिपेयर करेंगे? फॉर्मेट वैसे तो सबको पता है. डेबिट एज वेल एज व्हाट क्रेडिट. डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट एंड अगेन डेट पर्टिकुलर नॉमिनल वैल्यू इंटरेस्ट अमाउंट. यहां तक समझ में आया? क्लियर है? ओके. सम को स्टार्ट करने से पहले, सॉल्यूशन करने से पहले आपके लिए वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्किंग नोट में आपको लिखने डेट्स. क्या लिखने हैं वर्किंग नोट में? डेट्स. मतलब कौन से सीक्वेंस में कौन से डेट वाइज क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा. यहाँ पे डेट वाइज सम नहीं होता तो हम लोग यहाँ पे डेट लिख के लेंगे लाइन में. उससे पहले हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट का डेट क्या है. बोलो इंटरेस्ट डेट बोलो क्या है? यस, 1st May है एंड 1st November है. 1st May एंड 1st November. ओके. इसमें हम लोग मंथ लिखेंगे लाइन में. अप्रैल, मई, जून, देन व्हाट जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च. इसमें इंटरेस्ट डेट को करेंगे सर्कल. 1st May ना, अप्रैल में, मई के 1st को इंटरेस्ट मिला लिखो वहां पे. देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को इंटरेस्ट मिला कौन से डेट को? 1st May को. ये कंपलसरी. अब हम लोगों को डेट्स लिखना है. डेट कैसे लिखेंगे यहाँ ध्यान दो प्लीज. पॉइंट नंबर 1 ओपनिंग दैट इज अ 1st April. इसमें कौन सा अमाउंट आएगा? ओपनिंग बैलेंस. फिर सेकेंड जो ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट. दिस इज नोन एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट. कंपल्सरी. ओपनिंग के ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करना है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट करना ही है हमेशा. तो ये 2 डेट्स फिक्स्ड है. अप्रैल के बाद आता है मई. मई का कोई ट्रांजेक्शन है क्या? चेक करो. सेल परचेस है क्या? चेक करो. है 1st May को कोई सेल परचेस? अच्छा अप्रैल में कुछ सेल परचेस है? हाँ है. अप्रैल में क्या कर रहे हो? सेल. तो यहाँ ध्यान देना. अगेन थर्ड 1st April को कौन सा एंट्री आएगा? सेल. विच प्राइस? कम प्राइस की एक्स प्राइस. बट प्राइस क्या है? 98. कम प्राइस लिखो ऐसे अपने पर्पस के लिए. समझा कैसे लिखा है? आफ्टर दैट अब सेल के बाद बाय डिफॉल्ट कौन सा एंट्री आता है? 1st April को सेल कर रहे हैं ना, बट उसके बाद बाय डिफॉल्ट कौन सा एंट्री आता है? प्रॉफिट एंड लॉस. तो वापस लिखेंगे 1st April जहां पे एंट्री आएगा प्रॉफिट एंड लॉस. कंपलसरी हो गया. अप्रैल. अप्रैल के बाद आता है मई. मई में कोई सेल परचेस है क्या? चेक करो. नहीं है.
इंटरेस्ट है क्या चेक करो, हाँ है, फर्स्ट में को इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो बीच में एक ट्रांजेक्शन आएगा ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट में, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव में हुआ। जून, जून में कोई ट्रांजेक्शन है क्या चेक करो, नो। जुलाई नहीं है, अगस्त नहीं है, सितंबर नहीं है, चेक करो। अक्टूबर, अक्टूबर में क्या कर रहे हो, परचेज, कौन सा प्राइस है, एक्स प्राइस 104, तो सिक्स, फर्स्ट व्हाट, फर्स्ट ही है ना, अक्टूबर, बोलो, परचेज किया 104 एक्स प्राइस। अक्टूबर के बाद नवंबर, कुछ है नवंबर में, हाँ इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट फर्स्ट नवंबर, तो बीच में लिखेंगे फर्स्ट व्हाट, नवंबर, उसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट। नवंबर के बाद क्या आता है, दिसंबर, दिसंबर में कुछ है, क्या कर रहे हो, फर्स्ट दिसंबर है ना, परचेज किया कौन से प्राइस में, कम इंटरेस्ट। दिसंबर के बाद जान, जान में कुछ है नहीं, फेब्रुआरी, हाँ है, फर्स्ट फरवरी को क्या कर रहे हो, सेल 97 एक्स इंटरेस्ट, तो फर्स्ट फेब 90 सेल कर रहे हो 97 एक्स इंटरेस्ट। सेल के बाद क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस कंपल्सरी, फर्स्ट फेब प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांजेक्शन खत्म। फेब्रुआरी के बाद ईयर एंडिंग इज व्हाट, बोलो, यस 31 मार्च। 31 मार्च में क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली जैसे फर्स्ट अप्रैल को ओपनिंग था वैसे यहाँ पे क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस, एंड बाय डिफॉल्ट 31 मार्च को वापस से आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग बैलेंस। तो पूरे समय आपको इतने ट्रांजेक्शन्स करने, कितने ट्रांजेक्शन है चेक करो, 11 12 ट्रांजेक्शन। फर्स्ट अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस था, हेल्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस है, उसी के ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा, एंड फिर फर्स्ट अप्रैल को तो ट्रांजेक्शन भी है, तो लाइन में सारे इफेक्ट लिखे, समझा। तो क्वेश्चन के जो डेट वाइज ट्रांजेक्शन उसने आपको यहाँ लिखा भी है, बस आपको ये 12 ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग करना है, सम खत्म, क्लियर है, समझा। चलो करे स्टार्ट, पहला क्या दिख रहा है बोलो, ओपनिंग बैलेंस कहा जाता है, बोर्ड पे ध्यान दो प्लीज, ईयर बोलो 2013 14 है शायद, है ना, 12 13 है, ओके, ईयर एंडिंग अगर 13 रहेगा तो स्टार्टिंग 12, तो 12 13 यहाँ लिख दो, और यहाँ पे भी 12 13। अब फर्स्ट डेट इज योर अप्रैल 1, ओपनिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ओपनिंग बैलेंस है चेक करो, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर देयर, यस 200 नंबर ऑफ डिबेंचर, नॉमिनल वैल्यू कितना है एक का, 100, राइट, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा, कितना आता है 20,000, तो यहाँ लिखेंगे 20,000, इंटरेस्ट बाद में, बट उसका कॉस्ट कितना है जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 18,200, तो बस यहाँ लिखो 18,200, ये समझा पहला स्टेप। ओपनिंग लिखने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करने से पहले उसका एंट्री आपको समरी में करना है, ये आपका समरी का टेबल है, देखो दिख रहा है, पर्टिकुलर्स नॉमिनल वैल्यू कॉस्ट, वी आर हैविंग ओपनिंग बैलेंस ना, तो यहाँ पे लिखा ओपनिंग बैलेंस, व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ओपनिंग बैलेंस 20,000, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस, किसी को कुछ डाउट है क्या, ओपनिंग का एंट्री हो गया, मैं इसको एक छोटा सा टिक करके रखूं ताकि फर्स्ट एंट्री हुआ, सही है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बोलो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कैसे निकालोगे, यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 2 लिख रही हूँ, क्यों 2, क्योंकि एडजस्टमेंट नंबर भी 2 है, तो रेफरेंस के लिए आपको इजी जाएगा कि ये वर्किंग नोट इसका रिलेटेड, ओके। यहाँ लिखेंगे शॉर्ट में इंटरेस्ट रिसीव्ड, मिल रहा है इंटरेस्ट, लास्ट बेंच धीरे, इंटरेस्ट रिसीव्ड कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलता है, सबसे पहले वो बोलो, कौन से प्राइस के ऊपर, नॉमिनल वैल्यू, एंड इंटरेस्ट निकालने के लिए समरी का नॉमिनल वैल्यू लेना चाहिए, कितना है समरी में नॉमिनल वैल्यू 20,000, तो देखो हाँ 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%, अब चाहिए मंथ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, मंथ कैसे निकालोगे, योर ट्रांजेक्शन डेट इज अ फर्स्ट अप्रैल, हाँ या ना, जिस दिन ट्रांजेक्शन है वो डेट क्या है फर्स्ट अप्रैल है, तो ये जो इंटरेस्ट के लिखा है ना उसमें जाओ, फर्स्ट अप्रैल से पीछे जाओ एंड फाइंड आउट इंटरेस्ट डेट, पीछे जाने के लिए बोला मैंने, अप्रैल के पीछे गए मार्च वगैरह वगैरह वगैरह, क्या आया नवंबर, मतलब हम लोगों को फर्स्ट नवंबर तक इंटरेस्ट मिल चुका है, नवंबर का मिला है क्या, नहीं, फर्स्ट नवंबर तक मिला ना, इसका मतलब इंटरेस्ट इज रिसीव्ड अप टू अक्टूबर ओनली, तो आपको फाइंड आउट करना है कितने मंथ का इंटरेस्ट बाकी है, स्टेप वापस बता रही हूँ ध्यान दो, ट्रांजैक्शन डेट से लेके पीछे जाओ, फाइंड आउट इंटरेस्ट डेट, विच डेट, इंटरेस्ट डेट, ये ट्रांजैक्शन डेट था फर्स्ट अप्रैल, वहां से पीछे का इंटरेस्ट डेट क्या मिला, फर्स्ट नवंबर मिला, राइट है, तो अभी मंथ काउंट करना है, इंटरेस्ट डेट से लेके ट्रांजैक्शन डेट तक, कहां से लेके, इंटरेस्ट डेट से लेके ट्रांजैक्शन डेट तक, नवंबर एक है इसलिए नवंबर में आएगा, यहाँ पे 30 नवंबर होता तो नवंबर को छोड़ देते,
सही है ना कि 30 नवंबर तक इंटरेस्ट मिल चुका है, तो कहां से मिलना बाकी? दिसंबर से। बट यहाँ पे 1 नवंबर तक मिला, मतलब नवंबर का इंटरेस्ट नहीं मिला, तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च एंड 1 अप्रैल बोला है, तो अप्रैल का डेट का मंथ आएगा क्या? नहीं। तो कितने मंथ्स आए? 1 2 3 4 5, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा? 5 मंथ्स का। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 5 डिवाइडेड बाई 12। करो अभी, कितना आया? 500। और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ओपनिंग के ऊपर का है कि नहीं है? तो इसको ओपनिंग के इंटरेस्ट कॉलम में ही लिखो। खत्म, समझा? और ये हो गया, इसके लिए मैं करूँ इसको टिक। सही है, बोलो फटाफट। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट? 1 अप्रैल को क्या कर रहे हो? बोलो, बोलो फटाफट। सेल कर रहे हो, तो अभी मैं सेल का वर्किंग नोट करूंगी, हाँ या ना? ध्यान दो यहाँ पे, थर्ड वन, 1 अप्रैल डेट इंपॉर्टेंट है, सेल कर रहे हो, कौन सा प्राइस है वो भी इंपॉर्टेंट है, कम प्राइस, बस उतना लिखो। कम प्राइस मतलब उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो उसको स्प्लिट कर देते हैं, उसको स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट्स में। कैसे देखना? ये कम प्राइस है, हाँ या ना? कम प्राइस को हम लोग ने 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, एक एक्स प्राइस एंड इंटरेस्ट। सही है क्या? क्वेश्चन में कौन सा भी प्राइस होने दो, कम प्राइस होने दो, एक्स प्राइस होने दो, आपको इसको स्प्लिट करना ही है, कंपलसरी करना है। ये लॉजिक समझ में आया? यस और नो? ओके, तो स्प्लिट किया, बट अभी क्वेश्चन में कम प्राइस दिया है, तो जो भी कैलकुलेशन करोगे वो कम प्राइस के सामने लिखोगे। एक्स प्राइस दिया होता तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते थे। क्लियर है? ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 1 अप्रैल को सेल कर रहे हो कम प्राइस, कम प्राइस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक्स एंड इंटरेस्ट। कैलकुलेशन में कौन सा प्राइस देके रखा है? कम प्राइस, तो कम प्राइस के सामने कैलकुलेशन करोगे। बोलो, कितने का सेल किया? 100 डिबेंचर, हाँ या ना? कितने में सोल्ड किया? तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 98, 98 ना? सेल का प्राइस 98 है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 98 कितना आता है? 9800। बोलो, समझा? काय नाही कळलं सांग मला. बरं ठीक है, ते सगळं जाऊ दे, तुला एवढं तर माहितीये कम प्राइस मध्ये इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो मैंने कम ऐसे ही लिखना है हमेशा, कम प्राइस का 2 पार्ट्स बनाया, पहला वाला एक्स एंड व्हाट? इंटरेस्ट, इन दोनों को मिलकर बनता है कम प्राइस। इतना तो क्लियर है ना? ओके, अब आपको कम प्राइस बोला है एक डिबेंचर का 90 है, ऐसे आप कितने डिबेंचर सोल्ड कर रहे हो? 100। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? 100 नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 98, दैट इज द टोटल सेलिंग प्राइस इज 9800। कळलं का? श्रुति समझलं? पक्का? आगे जाओ फिर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? बोलो, इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर निकलता है? हाँ, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है? 100, तो नॉमिनल वैल्यू मतलब 100 इंटू 100, वो कितना आएगा? 10,000। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब चाहिए मंथ, मंथ के लिए वही लॉजिक, क्या लॉजिक? ट्रांजैक्शन डेट से इंटरेस्ट डेट तक जाओ और वो मंथ कैलकुलेट करो। ट्रांजैक्शन डेट कौन है? पीछे गए तो इंटरेस्ट डेट कौन है? नवंबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, कितने मंथ्स आएंगे वापस से? 5। कैलकुलेट करो, 5 डिवाइडेड बाय 12 कितना हुआ? 250। अब ध्यान देना, आपको चाहिए एक्स प्राइस, कम प्राइस में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो कौन सा प्राइस मिलेगा? एक्स प्राइस, दैट इज 9800 माइनस 250, हाउ मच? 9550। अब बताओ, ये कैलकुलेशन समझा आपको? राइट श्रुति? कर। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजैक्शन देखो, वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट से मेन बुक में एंट्री करो, देन समरी में एंट्री करो, ये इसका सीक्वेंस है। सेल हुआ, सेल का ट्रांजैक्शन क्या? टिक कर दिया। सेल का एंट्री कहाँ गया? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट, राइट क्रांति? तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? बोलो, बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सेल। सेल किया तो सेल कौन से डेट को किया? अप्रैल है, और वो भी 1st। नॉमिनल वैल्यू कितना है सेल का? 10,000। नॉमिनल वैल्यू तो 10,000 ही है ना? इंटरेस्ट कितना मिला था? 250, और अमाउंट में लिखना है हमेशा एक्स प्राइस। अगर आप कम प्राइस लिखोगे तो इंटरेस्ट आप 2 बार रिकॉर्ड करोगे, इंटरेस्ट लिखा है ना अलग से 250, तो अगर आपने वापस ये अमाउंट लिखा तो इंटरेस्ट 2 बार रिकॉर्ड हो जाएगा, तो इंटरेस्ट 2 टाइम रिकॉर्ड नहीं करना है, इसलिए कितना लिखेंगे? ओनली 9,550। हो गया? ओके, देखो, वर्किंग नोट बनाया, मेन अकाउंट में पोस्ट किया, अब समरी में जाना है। सेल किया तो परचेस, परचेस में से प्लस की माइनस, माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे? लेस सेल, व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू? बट यहाँ पे निकालना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वैल्यू। यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस कभी नहीं आता, क्या लिखा है यहाँ पे? वर्डिंग देखो,
कॉस्ट, तो आपको कॉस्ट लिखना है। और ये कौन सा प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कभी नहीं लिखा जाता, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ही वैल्यू आएगा कितना 100। अब निकालना है बैलेंस, वही आएगा 10,000 एंड 9,100, दिस इज अ बैलेंस। ओके, समझा, वर्किंग नोट किया, सेल का एंट्री क्रेडिट में किया, एंड सेल जब समरी में रिकॉर्ड करेंगे तो सेल्स के टाइम के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही होता है, एंड सेल के टाइम पे ये माइनस हो रहा है तो इसको ब्रैकेट किया, डन। अब इसके बाद सेल ट्रांजैक्शन खत्म, सेल के बाद क्या दिख रहा है, हाँ यहाँ देखो ये लिखा हम लोगों ने P&L, इसी सीक्वेंस में जाओगे। तो अभी हम लोगों को निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस। पॉइंट नंबर 4 क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, कोई मुझे बताएगा, क्रांति इथे लक्ष्य दे, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, नहीं, सेलिंग प्राइस में एक्स प्राइस आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस नाउ 9,550, ओके, तो 9,550 सेलिंग प्राइस, एंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस 9,100, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मिला, वेटेड एवरेज मेथड यूज किया ना, कितना मिला 450, ज्यादा है मतलब ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट का रिकॉर्ड होता है डेबिट, सेल का डेट, क्या डेट था अगेन April 1st, अभी अप्रैल वापस लिखने का जरूरत नहीं है, लिखेंगे क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड व्हाट लॉस, और ब्रैकेट में क्या आएगा इट्स अ प्रॉफिट, सही है। नॉमिनल वैल्यू में कुछ नहीं, इंटरेस्ट में कुछ नहीं, प्रॉफिट कितने का बताओ, सिर्फ 450 का। आई होप नो डाउट इन दिस, समझ लो। मतलब देखो पहले P&L का कैलकुलेशन क्या है, यहाँ लिखा, P&L समरी में नहीं जाता, वहां पे सिर्फ नॉमिनल वैल्यू एंड कॉस्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री वहां नहीं होता, खत्म। तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का ट्रांजेक्शन हुआ। अब फर्स्ट में को क्या मिल रहा है वापस से, इंटरेस्ट, तो वापस यहाँ लिखेंगे 1st में इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव जब भी होगा किसके ऊपर, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। कितना नॉमिनल वैल्यू अभी बैलेंस में 10,000 नॉमिनल वैल्यू है ना, तो लिखेंगे 10,000 इंटू 6% इंटू मंथ, अगेन कब मिल रहा है इंटरेस्ट, फर्स्ट में, दिस इज अ ट्रांजैक्शन डेट, ट्रांजैक्शन डेट से पीछे जाओगे इंटरेस्ट डेट तक, क्या आ रहा है नवंबर, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च एंड अप्रैल, ओनली 6 months, क्लियर, ओके। तो 6 डिवाइडेड बाय 12, 300 आया ना, 300, तो 300 आया इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट रिसीव्ड का एंट्री डेबिट की क्रेडिट, तो पहले वर्किंग नोट बनाया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, क्रेडिट में लिखेंगे व्हाट बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डेट इज व्हाट May 1st, सही है, ओके। एंड इंटरेस्ट में अमाउंट आएगा कितना 300, खत्म, इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन भी यहीं तक होता है, हो गया, इंटरेस्ट हुआ। अब क्या आ रहा है 1 अक्टूबर को, क्या कर रहे हो परचेस, अगेन वर्किंग नोट, ध्यान दो, परचेस कर रहे हो 1st विच अक्टूबर, विच प्राइस एक्स प्राइस, वो इंपॉर्टेंट है एक्स प्राइस। अब देखो यहाँ पे वापस से बना है दो पार्ट, कम एज वेल एज व्हाट एक्स एंड इंटरेस्ट। अब देखो मैंने कम में जगह नहीं छोड़ा क्योंकि मुझे उसमें लिखना ही नहीं है, ये प्राइस कौन सा प्राइस है, तो कैलकुलेशन कहाँ लिखेंगे एक्स प्राइस के सामने। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिबेंचर्स परचेस्ड 100, चेक करो 100 है ना, और कितने में परचेस किया 104, एक्स प्राइस बोला है तो एक्स प्राइस में लिखो 100 मल्टीप्लाई बाय 104, हो गया, ओके। अब इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, तो 100 नंबर ऑफ डिबेंचर है, एक का नॉमिनल वैल्यू भी 100 है, तो वो कितना आएगा 10,000, सही है, इनटू कितना परसेंट है, अब मंथ, मंथ के लिए वही ट्रांजैक्शन डेट से पीछे जाओ इंटरेस्ट डेट तक, बोलो ट्रांजैक्शन डेट क्या है 1 अक्टूबर, यहाँ ध्यान दो। अब अक्टूबर से पीछे जाएंगे तो क्या मिला आपको मई, तो मई से काउंट करेंगे क्योंकि फर्स्ट में है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बट फर्स्ट में है मतलब क्या मई अक्टूबर, सॉरी 1 अक्टूबर है तो अक्टूबर का इंटरेस्ट मिलेगा क्या, नहीं, तो 1 2 3 4 5, ये लॉजिक समझा, हाँ। तो 5 डिवाइडेड बाय 12 करो, कितना आया 250। अच्छा ये प्राइस ऑलरेडी एक्स प्राइस था तो इंटरेस्ट माइनस करना जरूरी है क्या, नहीं, क्लियर है, कम प्राइस रहेगा तो इंटरेस्ट माइनस करके एक्स प्राइस मिलता है, बट ये ऑलरेडी एक्स प्राइस है, तो अब ये क्या कर रहे हैं सेल की परचेस, परचेस, परचेस का एंट्री कहाँ होता है, क्या लिखोगे बोलो टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे परचेस, डेट इज व्हाट अक्टूबर 1st, सही है, वर्किंग नोट बनाया, एंट्री कर रहा है, बाद में समरी में जाएंगे, तो बोलो नॉमिनल वैल्यू कितना है 10,000, इंटरेस्ट कितना है 250 एंड प्राइस कितना है 10,400,
सेल एंड परचेस का एंट्री समरी में आता है और कुछ भी नहीं आता, तो ये परचेस है, परचेस क्या होना चाहिए, एड परचेस और 10,000 एंड कॉस्ट इज व्हाट 10,400, एडिशन करके एंड इसको लिखेंगे बैलेंस, परचेस का एंट्री हो गया। अब क्या दिख रहा है, 1 नवंबर, ये डेट्स को फॉलो करेंगे। 1 नवंबर को क्या मिल रहा है, अगेन इंटरेस्ट रिसीव्ड है कि नहीं है, तो वापस कैलकुलेशन होगा। पॉइंट नंबर 7, 1 व्हाट नवंबर, डेट लिखो तो और क्लियर होता है। क्या मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट किसके ऊपर मिलता है, नॉमिनल वैल्यू। कहां से लोगे नॉमिनल वैल्यू, आप बताओ कहां से लोगे नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट मिलता है तो नॉमिनल वैल्यू चाहिए ना, इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलेगा, नॉमिनल वैल्यू। कहां से लोगे, सही है बोलो, समरी में से। इंटरेस्ट जब भी मिलता है ना तो उसके नॉमिनल वैल्यू के लिए समरी वाला नॉमिनल वैल्यू लो, बैलेंस वाला, मतलब उतने डिबेंचर्स अभी आपके पास है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना 20,000 इंटू 6% इंटू कितना मंथ, नवंबर में मिला, 1 नवंबर को। कब से मिला, मई से मिला, मई 1 से, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितना मंथ हो जाता है 6, तो 6 डिवाइडेड बाय व्हाट 12 करो। इंटरेस्ट रिसीव्ड का एंट्री डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट क्या लिखोगे बोलो, बाय ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डेट इज व्हाट नवंबर 1 एंड इंटरेस्ट कितना मिला 600, बस खत्म, इंटरेस्ट का एंट्री इतना ही आता है और कुछ नहीं, सही है ना, तो इंटरेस्ट को लिख दिया मैंने, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, बोलो फटाफट। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज व्हाट 1 दिसंबर। 1 दिसंबर में क्या करो आप, परचेस, परचेस वैल्यू में क्या कितना है 97 कम इंटरेस्ट है, परचेस करो, अगेन वर्किंग नोट आएगा 8th वन, बोलो 1 व्हाट दिसंबर, परचेस विच प्राइस, एक्स की कम, ये वर्डिंग लिखना जरूरी है। अच्छा कम प्राइस है तो कम प्राइस लिखो, ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही कम प्राइस लिखेंगे, कम प्राइस लिख के उसके नीचे थोड़ा जगह छोड़ के फिर ऐसे ड्रॉ करेंगे, सही है ना, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन लिखना है, तो यहाँ आएगा एक्स एंड यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट। चलो बोलो, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिबेंचर्स आर गोइंग टू बी परचेस, 200 एंड व्हाट इज द वैल्यू 97 है ना, तो क्या करेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय 97 करो, बट ये कम प्राइस है मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए नॉमिनल वैल्यू, तो 200 नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 100, यू गॉट हाउ मच 20,000 इंटू 6%। अब चलो इंटरेस्ट का मंथ, बोलो आप बताओ, ट्रांजैक्शन डेट क्या है, दिसंबर में जाओ, उससे पीछे गए क्या मिला 1 नवंबर, कितना मंथ आता है ओनली 1, तो इंटरेस्ट डेट से लेके ट्रांजैक्शन डेट तक वापस फाइंड आउट करना है, ओनली 1 मंथ, 1 डिवाइडेड बाय 12 कितना आया 100, सही है ना। ओके अब क्या करोगे बोलो, 19,400 माइनस 100 कितना होगा 19,300, सही है। परचेस करो तो एंट्री कहाँ आता है, डेबिट, डेट बोलो December 1 टू व्हाट बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे परचेस, व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू 20,000, व्हाट इज द इंटरेस्ट 100 एंड प्राइस इज 19,300। ध्यान में रखना यहाँ पे अमाउंट में हमेशा एक्स प्राइस आता है, कभी भी कम प्राइस नहीं आएगा, ऑलवेज एक्स प्राइस, यहाँ लिखते वक्त हमेशा एक्स प्राइस ही लिखना है क्योंकि इंटरेस्ट अलग से लिखा है हम लोगों ने। परचेस का देखो वर्किंग नोट बनाया पहला स्टेप, मेन फॉर्मेट में एंट्री किया, अकाउंट के डेबिट साइड में सेकंड स्टेप, एंड थर्ड स्टेप समरी, समरी में क्या होना चाहिए परचेस कितना था नॉमिनल वैल्यू एंड प्राइस इज 19,000, करो एडिशन, सही है क्या चेक करो, एंड दिस इज अ बैलेंस, खत्म, परचेस का ट्रांजैक्शन हो गया, टिक कर दो, टिक करना भूलना मत, अदरवाइज आप बाय मिस्टेक एक आधा ट्रांजैक्शन डबल कर दो। ओके अब क्या दिख रहा है, फर्स्ट फेब क्या कर रहे हो, सेल, पहले वर्किंग नोट, हमेशा पहले वर्किंग नोट, 9th वन 1 फेब, सेल कौन सा प्राइस है, एक्स से की कम है तो लिखा एक्स, अब एक्स से तो पता है जो भी कैलकुलेशन है वो एक्स में लिखना है, तो यहाँ पे लिखा है एक्स, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट, सही है। हाउ मेनी नंबर ऑफ डिबेंचर वी आर गोइंग टू सेल 100 ओनली, तो 100 यहाँ लिखो और प्राइस कितना है 97, कितना मिलेगा 9,700। अब इंटरेस्ट निकालना है नॉमिनल वैल्यू के ऊपर, बोलो कैसे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना बना 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय मंथ, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन डेट, खाली वाक थोड़ा सा 1 फेब, हाँ या ना,
फर्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन डिटेल, जाओ फेब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से पीछे जाओगे तो कौन दिखा आपको, नवंबर, नवंबर दिसंबर जान, कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, चलो करो कैलकुलेट प्लीज, कितना आया, 150, सही है, बोलो, समझा यहाँ तक, ओके। अब इसका एंट्री, सेल का एंट्री क्रेडिट में होना चाहिए, बाय बैंक अकाउंट, डेट इज व्हाट, February 1st. Nominal value is how much? 10,000. Interest is how much? 150. And X price is 9,700. हो गया दो एंट्री। एंड सेल करने के बाद समरी में जाता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेस सेल। सेल का नॉमिनल वैल्यू कितना था, 10,000, बट इसका यहाँ का वैल्यू कैसे आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9,000 हो गया, ये माइनस करते हो, करो माइनस, दिस इज नोन एज अ बैलेंस, सेल का ट्रांजैक्शन खत्म। सेल के बाद बाय डिफॉल्ट क्या आता है, कंपलसरी प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे अगेन वर्किंग नोट, दिस इज अ नंबर व्हाट, 10, तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यहाँ से मिलेगा, समरी वो मत लेना, समरी वाला कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस है कितना, 9,700, कॉस्ट प्राइस भी कितना है, तो हम लोगों को प्रॉफिट में नहीं हुआ, लॉस भी नहीं हुआ, तो नो एंट्री फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस, डन। तो प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। अब क्या आया, क्लोजिंग आया ना, क्लोजिंग। क्लोजिंग करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टोटलिंग करना, तब जाके क्लोजिंग बैलेंस निकाल सकते हो। तो टोटलिंग करने के लिए ऊपर बीच में 2 से 3 लाइन तो कंपलसरी छोड़ोगे, और यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, एंड अगेन सिंगल अंडरलाइन, नीचे डबल अंडरलाइन, हो गया। अब पहले क्लोज करो नॉमिनल वैल्यू को, चलो क्लोज करो, 20 20 10 कितना हुआ, क्रेडिट साइड का टोटल चेक करो, देखो 20, तो यहाँ पे भी कितना होता है, 50,000, ये तो समझ में आया। 50 में से 20,000 माइनस किया, कितना बचा, बैलेंसिंग फिगर आया कि नहीं है, ऊपर 2 लाइन छोड़ देने का, यहाँ पे बीच में 1 2, 30,000 को सर्कल करो, इसको क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, एंड डेट इज व्हाट, March 31st, सही है। और ये जो बैलेंस नॉमिनल वैल्यू का आया वो समरी के नॉमिनल वैल्यू के साथ मैच होता है, और अगर मैच नहीं हुआ इट मींस आपका मिस्टेक हो चुका है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, मैच होता ही है। हो गया यहाँ तक। अब किसको क्लोज करेंगे, अमाउंट को, इंटरेस्ट को सबसे लास्ट, क्योंकि इंटरेस्ट का एक एंट्री बाकी है आउटस्टैंडिंग वाला। ओके, अब अमाउंट को क्लोज करो, योर डेबिट साइड इज नॉर्मली हायर इन दिस अकाउंट, डेबिट का हाँ कितना आया, हाँ तो यहाँ पे इसका टोटल करके देखो छोटा ही आ रहा है, तो मैंने हायर अमाउंट लिखा 48,350, माइनस करो ये दोनों 150 आया, 100, ये 50 है, करो एक बार, आ रहा है 29,100। अब देखो समरी में जितना अमाउंट है ना कॉस्ट, उतना ही यहाँ पे बैलेंसिंग आता है, अगर नहीं आ रहा है तो मिस्टेक है। तो कितना आया अमाउंट, 29,100, हो गया यहाँ तक। बट एक रूल और होता है कि यहाँ पे तो हम लोगों ने वो बैलेंसिंग लिख दिया, इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व करो कहीं मार्केट प्राइस दिया है क्या, मार्केट प्राइस मतलब 31 मार्च का प्राइस नहीं है, अगर होता तो वो मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस मींस दिस दोनों में से लोअर लिखते थे, बट फिलहाल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आएगा तब देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो क्लोजिंग का हम लोगों ने यही इफेक्ट दे दिया, अब क्या करना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, चलो निकालते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। 11 क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन व्हाट, क्लोजिंग बैलेंस, कहीं तो मिस हो गया क्या फिर, ठीक है वो आप बाद में लिख दो अच्छी तरह से, हाँ 11 का एंट्री नहीं आया, बराबर है वो क्लोजिंग था, तो ये 12 हो गया। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अगेन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, किसके ऊपर, नॉमिनल वैल्यू कितना दिख रहा है बैलेंस का, 30,000, करो कितना परसेंट, मंथ चाहिए, मंथ कैसे निकालोगे, बोर्ड पे ध्यान दो, 31 मार्च है, मार्च यहाँ, मार्च से पीछे आएंगे तो नवंबर, 1 2 3 4 5, क्यों मार्च, 31 मार्च है तो मार्च भी तो आएगा ना, तो 5 मंथ का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, बोलो, और ये इंटरेस्ट आएगा क्लोजिंग के लाइन में उसमें, समझा। अब आप इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे, इंटरेस्ट में क्रेडिट साइड ज्यादा होता है, डेबिट साइड छोटा होता है, करके देखो, डेबिट का टोटल 850, क्रेडिट का टोटल 2,050,
2050 टोटल आया, डेबिट का टोटल 850 है, क्रेडिट का टोटल 2050 है, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड इज हायर, 2050 यहाँ पे भी और 2050 यहाँ पे भी, सही है ना। 2050 माइनस 850 हाउ मच, ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट में, इसको क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये किसका बैलेंसिंग फिगर है, इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर है, तो बैलेंसिंग का, क्योंकि पीएनएल में जाता है ना, ऑब्वियसली ईयर एंडिंग, दैट इज अ व्हाट, खत्म, समझ में आया। दिस इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ द इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। सॉल्व कैसे करेंगे यार, नोटबुक में कैसे लिखोगे, आप नोटबुक में जब ये लेजर बनाओगे ऊपर का, एट अ टाइम बाजू बाजू के 2 पेजेस में बनाओगे, गलती से भी यहाँ डेबिट और पीछे के पेज पे क्रेडिट मत बनाना, क्लियर है ना। ऑब्वियसली डेबिट क्रेडिट साथ में होना चाहिए ना, तो आपका जो नोटबुक है समझो ये है, तो इसका ये फुल हाफ आप इसके लिए दोगे, ये डेबिट में जाएगा, ये क्रेडिट के लिए जाएगा, और जो डेट्स का वर्किंग नोट है यहाँ से शुरू करो, यहाँ कॉर्नर में समरी बनाओ, और जो भी जगह लगेगा एक्स्ट्रा पीछे का पेज यूज कर लो, समझ में। वर्किंग नोट कैसे भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, आपको लगता है आपको समरी यहाँ कॉर्नर में नहीं बनाना है, पीछे बनाना है, बना लो, बट आपका जो मेन लेजर है वो ऐसे होना चाहिए, फिर आपका नंबर वाइज आप नंबर बराबर डालना, ये जो नंबर है ना वो रिलेटेड टू दिस डेट्स मैच होने चाहिए, बस, समझ में आया। 15 मार्क के लिए कंपलसरी ये सम पेपर में आएगा ही आएगा, कंपलसरी। इवन सम टाइम इसका छोटा क्वेश्चन आया तो कभी कभी ऑप्शन में 2 होता है, 7 मार्क का भी और 15 मार्क का भी, 15 मार्क्स का भी, तो ये चैप्टर को आप ऑप्शन में रख नहीं सकते, इसका प्रैक्टिस चाहिए, मेथड यही है पूरे सारे क्वेश्चंस में, क्लियर है, गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.